आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। मेरा नाम सुमम यादव है, 27 साल मेरी उम्र है। मेरी सर्जरी को 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। आज मेरी 3rd PRP है, जिसके लिए मैं क्यूएसटी क्लिनिक आया। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि जब मैं सर्जरी कराने के लिए आया था थोड़ा सा डरा हुआ था। तो यहाँ आने के बाद मुझे वो सब समस्या नहीं, क्योंकि स्टाफ बड़ा केयरिंग है यहाँ का, तो कोई समस्या नहीं हुई। सर्जरी मेरी 1 दिन चली लगभग शाम तक। तो उस समय डॉक्टर वो बता ही चुका हूँ कि बात करते रहते थे, कोई समस्या, कोई पेन, किसी तरह की तकलीफ हो, आपको टॉयलेट जाना है, किसी भी तरह की, तो वो मुझसे पूछते रहते थे। तो वो सर्जरी बहुत आराम से, उसके बाद 7-8 दिन तक वो बताते हैं कि किस तरह से आपको ख्याल रखना है अपना, क्या क्या प्रिकॉशंस बरतने पड़ेंगे आपको। तो वो 7-8 दिन आपको धूल, धूप, मिट्टी और जितनी भी दिनचर्या है, हैवी एक्सरसाइज, इन सब से बचना पड़ता है। दवाई गोली टाइम से लेनी पड़ती है आपको। तो यही है, थोड़ा 7-8 दिन ज़्यादा आपको ख्याल रखना पड़ता है। उसके बाद नॉर्मल एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। तो 20 दिन तक और आपको थोड़े से और धूल मिट्टी से बचना पड़ता है, हैवी एक्सरसाइज धीरे धीरे ख्याल रखेंगे। 1 महीने बाद आप नॉर्मल एक्सरसाइज या नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद मेरी फर्स्ट PRP हुई थी। तो फर्स्ट PRP के लिए आया था वहाँ, फिर यहाँ डॉक्टर ने बताया कि आप जो करना चाहिए आप नॉर्मल है, कोई समस्या नहीं। उसके बाद मेरा शेडिंग फेस चला। तो शेडिंग फेस, अब भी मेरा शेडिंग फेस में हूँ, आप इस समय देख सकते हैं मेरे रिजल्ट यहाँ पे। 3 महीने मुझे कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये मेरी अब तक का जर्नी रहा, कोई समस्या नहीं। मैं जब सर्जरी के लिए आया था तो उससे पहले मैं लगभग 2-3 साल से पिछले सर्च कर रहा था कि कहाँ पे कराऊँ, कैसे कराऊँ। तो मेरे दोस्तों ने कुछ नहीं करा रखी थी, तो मैंने बोली सर्चिंग के बाद ये क्यूएसटी चूज किया था। तो कुछ मेरे दोस्त थे, उनको मैंने देखा कि कुछ क्लिनिक ऐसे थे कि कर तो दिया, लेकिन जैसे ही PRP वगैरह थे तो फ़ोन नहीं उठाते थे। कोई समस्या हुई, कोई पेन हुआ तो वो कहते थे कि ठीक है पेन किलर ले लो। ये किस तरह का रिजल्ट नहीं आया तो फ़ोन उठाना बंद कर दिया। वहाँ पे जाते थे तो बस वो PRP कर देते थे, तो यही सब चलता रहता था। तो बड़ा डरा हुआ था कि पता नहीं वहाँ पे कुछ ऐसा होगा। लेकिन अब मैं अपने रिजल्ट को जिस तरह से मैं देख रहा हूँ तो बड़ा सेटिस्फाई महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से लगभग 1 महीने तो लगभग दिन रात उन्होंने मुझसे पूछा, फ़ोन पे पूछते रहे यहाँ के स्टाफ डॉक्टर्स कि सर कोई समस्या हो, कोई पेन हो, आप किसी भी वो हो तो हम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब भी लगभग हर 1 हफ्ते में कॉल आ जाती है यहाँ से कि कोई समस्या हो आपको किसी भी तरह की तो आप बता सकते हैं। रिजल्ट में कोई आपको ऐसा लग रहा हो, आपको डोनर एरिया में, रिसिपेंट एरिया में किसी भी तरह की समस्या हो तो आप बता सकते हैं। तो अब तक मैं ये कहूँगा कि जो मैंने ये क्यूएसटी चूज करा, आई थिंक सबसे बेहतर है। तो लगभग जब सर्जरी होती है उसके बाद 1 महीने बाल बढ़ने, आपके जो नॉर्मल हेयर है वो बढ़ते ही हैं सर। तो मुझे लगा कि वे ज़्यादा बड़े हो जाएंगे और ये छोटे, तो ऐसा नहीं हुआ। वो 7 तक बढ़ते हैं जो आप वो करें। शेडिंग फेस चलता रहता है, लेकिन आपको कोई जांच नहीं पड़ी थी मुझे। तो लगभग मेरे रिसिपेंट एरिया में उसी तरीके से बाल बढ़ रहे थे। तो मैं पुलिस फोर्स से हूँ, तो मुझे बाल कटिंग करवानी जरूरी थी। तो मैंने यहाँ पे संपर्क किया कि सर किस तरह से आप करवा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि बस यही आप करा सकते हैं। 2 महीने हो चुके थे मुझे, तो 2 महीने में आप कटिंग मुझे बता कि आप आराम से करा सकते हैं। तो सावधानी बस यही बरतनी थी कि नया ब्लेड हो, जो कैंची हो वो नहीं इस्तेमाल करे, किसी तरह का कपड़ा, कोई मतलब ये है कि बैक्टीरिया वगैरह से आपको बचना है। तो ये सावधानी आपको बरतनी थी, तो कोई समस्या थी। लगभग अब मुझे 3 महीने मेरी सर्जरी को हो चुके हैं। तो जब मैंने सर्जरी कराई थी तो मुझे ऐसा लगा था कि जो दोस्त थे, जो डॉक्टर्स भी कहते थे कि लगभग आपको 6-7 महीने तो लग जाएंगे अच्छा रिजल्ट पाने में। और तो बस यही वो थी कि ठीक है अभी 2-3 महीने तो ऐसे लगेगा, जांच पड़ेगी, थोड़ी बहुत दिखाई देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं अब आप देख सकते हैं, तो मुझे अभी से कॉन्फिडेंस वो अंदर मेरे आ रहा है कि ठीक है। अभी से जांच नहीं, मेरे दोस्त हैं जो सर्जरी कराई है, तो मेरे दोस्त जो मुझे भी देखते हैं और वो देखते हैं तो उन्हें जांच नहीं पड़ती। जो जानते हैं, जिन्हें पता है कि सर्जरी कराई है, वो जरूर बोलते हैं कि वो भी ये बोलते हैं कि यार बड़ा नेचुरल रिजल्ट आ रहा है तेरा। लेकिन और कोई देख के, मेरे रिश्तेदार हैं वो भी देखते हैं, बुआ जी बोल रही थी अभी कि जांच ही नहीं पड़ रही किसी तरह की। तो कोई बिल्कुल नेचुरल रिजल्ट है। और कॉन्फिडेंस तो बूस्ट तो आपका होता ही है सर, कि आप इतनी उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि ऐसा आएगा ऐसा आएगा। तो और जैसा आप नेचुरल हेयर लाइन पाना चाहेंगे, जैसे रिजल्ट पाना चाहेंगे वही मिल जाए तो उससे बेहतर होता नहीं है। तो अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं, लगभग शेडिंग फेस भी 4 महीने तक तो होता है। तो मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंस महसूस कर रहा हूँ। लगभग लाइफ मेरी बदल चुकी है इस समय सर। जब आप सर्जरी कराते हैं तो सबसे बड़ा कंसर्न आप सबसे बड़ी ये सोचते हैं कि यार क्या आपकी हेयर लाइन होगी, कैसे होगी।
तो जब हेयर लाइन बन रही थी तो मुझे भी ऐसा लगा कि कहीं पीछे तो नहीं है, थोड़ी सी पीछे। मैं डॉक्टर से बोल रहा था तो डॉक्टर कह रहा है कि नहीं सर, पूरी तरह सिमेट्रिकल होगी। वो फेस देख के कंप्यूटर पे वगैरह चेक करते हैं ठीक से। तो कुछ साथ के दोस्त थे, उनकी बड़ी हेयर लाइन जो थी बड़ी स्ट्रेट है, तो वो अलग से लगती है कि यहाँ ट्रांसप्लांट कराया है। लेकिन यहाँ पे मेरी जांच भी नहीं पड़ती। मेरे घर वाले बोलते हैं, दोस्त बोलते हैं बड़ा जिगजैग मोशन है, और बिल्कुल नेचुरल हेयर लाइन में अब मुझे महसूस है कि बिल्कुल परफेक्ट है। कोई जांच नहीं पड़ती किसी भी तरह की। मैंने बाल छोटे करा रखे हैं तो थोड़ा बहुत बिल्कुल भी अब भी जांच नहीं पड़ती, लेकिन बाल जैसे ही मेरे लंबे थे अभी तो बिल्कुल नेचुरल हेयर लग रहा था मेरा, कोई समस्या थी नहीं सर। सर्जरी के बाद लगभग 20-25 दिन बाद आपकी शेडिंग फेस में आप बढ़ जाते हैं वहाँ पे। तो शेडिंग जब फेस होता है तो आपको थोड़ा डर लगता है कि कहीं से बहुत ज्यादा हो गया, कहीं से बहुत कम है, तो आपको डर लगता है कि बहुत बाल झड़ रहे हैं। तो डर ऐसा भी महसूस होता है कि आपके ग्राफ्ट्स निकल रहे हैं, ये डर होता है कि। और मेरे ये साइड वाले बिल्कुल चले गए थे, तो मैंने डॉक्टर से कॉल करी, यहाँ पे संपर्क किया, तो वो बता रहे थे कि नहीं सर ये नेचुरल है, आ जाएंगे। लेकिन फिर भी थोड़ा डर लगा रहा था जब तक आए नहीं थे कि यहाँ पे ज्यादा हो गया था, ये मेरे थे आगे के, फिर यहाँ से गायब हो गए थे और बाल झड़ते थे, हाथों में आते थे, तो ऐसा लगता कि कुछ ज्यादा हो रहा है। लेकिन अब मेरे शेडिंग फेस कम है, अब 3 महीने हो चुके हैं, तो अब बहुत कम हो रहा है, थोड़े धीरे धीरे आते हैं, अब कोई समस्या नहीं। आज मेरी 3rd PRP है। 2 PRP में ले चुका हूँ। PRP आपका ब्लड लेते हैं और ब्लड से आपका प्लाज्मा निकाला जाता है, जो आपके सब इंजेक्ट किया जाता है। उससे ये कि आपके जो टेंस है, जो आपको नेचुरल है वो भी टेंस हो जाता है, जो पहले बात थी, और नए बालों को भी ग्रोथ फायदेमंद होती है। तो ये चीज होती है। और जब करते हैं तो बड़ा मामूली सा पेन होता है, आपको कोई इस तरह सा दर्द नहीं होता, क्योंकि वो वाइब्रेटर का इस्तेमाल डॉक्टर्स करते रहते हैं। कुछ देर तक कोई समस्या हो, वाइब्रेटर जब यूज करते हैं तो दर्द बहुत कम हो जाता है। तो 2 मेरी PRP हो चुकी है, आज मेरी 3rd PRP है। इस समय आप जब देख सकते हैं, और जैसे ही मैं नेक्स्ट PRP के लिए आऊंगा तो बताऊंगा। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगली पेशेंट से। हाय, मैं माहिरुल इस्लाम हूँ, एज 30 आया हूँ। आज मैं QST क्लिनिक आया हूँ मेरा हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए। मेरे को हेयर फॉल लगभग 2017 से हो रहा है। मैं गांव से ही हूँ, पढ़ने के लिए सिटी में गया था, तो तब नोटिस किया था मेरे को बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा है। तो उस टाइम देखा, उसके साथ शैम्पू करने के लिए जब शैम्पू यूज़ करते थे तब देखा तब हाथ में बाल आ रहे हैं। उसके बाद कंघी करने के बाद भी थोड़ा बहुत बाल आते थे। जिस घर में रहते थे उसका फ्लोर पे बहुत सारा बाल पड़ रहा हुआ था। तब मैं रीज़न था स्ट्रेस लाइफ, पॉल्यूशन, इस तरह से। मेरे घर पे पिताजी का या दादाजी का बाल तो बहुत सही था।
पिताजी का अभी भी मेरे से बहुत ज़्यादा है, मगर मेरे ही पहले मेरे फैमिली में पहले मेरे को ही इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेरे को वो जो हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था तब कॉलेज के एंडिंग टाइम में ही था। उसके बाद मैं एमए के लिए स्टडी कर रहा था। तो तब बाल थे, कैप यूज़ नहीं करना पड़ रहा था। अगर 2019 से बहुत ज़्यादा डिसीड हो रहा था सामने वाला बाल, तो तब से मैं कैप यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं अब जब भी बाहर जाते हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो मैं वो तो कैप रहती है। तो उसके बाद कैप हटाए तो कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो लोगों से मिलते भी कम, वो रिलेटिव के घर भी बहुत कम ज़्यादा जाने लगा हूँ। कोई ओकेशन है तो कैप यूज़ करती हूँ बाहर जाने के लिए। तो मेरे लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। जब मेरा हेयर फॉल हुआ था तभी पहले मैं एक डॉक्टर को दिखाया था, तो उसने मिनटॉप-माइनोक्सिडिल 5% दिया था। उसके साथ कुछ दिन बाद मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, तो मैं फिर से बाल झड़ने लगा था। तो उसके बाद फिर गया था मैं, तो फिर मिनोक्सिडिल 5% दे दिया, उसके साथ बायोटिन टैबलेट भी दिया था। तो वो कुछ दिन यूज़ किया। उसके बाद सोचा ऐसे तो पूरा लाइफ नहीं चल सकता, तो इसलिए मैं तभी सोच लिया था बहुत पहले ही हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है। तो अभी टाइम आया हेयर ट्रांसप्लांट करने का, इसलिए QST क्लिनिक से। तो जब बाल बहुत कम हो गए तब फ्रेंड्स से मिलते थे, तो कोई मजाक भी करते थे, और देख के जब सामने जाते हैं तो कोई बात नहीं, कोई देखने के पहले तो एक क्वेश्चन रहते हैं, देखने बाद कैसे कम हो गया। तो इसलिए मैं हर वक्त कैप यूज़ करते थे, तो वो अवॉइड करने के लिए। अगर वो सुनने के बाद बहुत इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ में, तो खराब लगते हैं। तो बाल कम होने से मैं लोगों से कम मिलता था, कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा कम हो गया था, हर वक्त इसके बारे में सोच रहा था, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा था। लगभग डिप्रेशन में ही चला गया था। तो अब ट्रांसप्लांट करवाने के लिए बाल सही से आ जाएगा, तो उसके बाद मैं पहले जैसा कॉन्फिडेंस फील कर पाऊँगा। विजिट नहीं किया था, मगर देखा था और एक फ्रेंड ने करवाया था, उधर का सुना था। तो इधर आके लग रहा है उससे ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस, उसका जो एक्सपीरियंस है उससे अच्छा ही होगा, अच्छा ही दिख रहा हूँ इधर। मैं QST क्लिनिक चूज़ करने के लिए सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ का रिज़ल्ट। तो हर जगह पे ही मिल जाता है थोड़ा बहुत, मगर यहाँ का नेचुरल रिज़ल्ट आता है। हेडलाइन, हेयर डिज़ाइन वो जो रहता है, मगर यहाँ का बहुत अच्छा है, तो इसलिए सोचा इधर ही करवाना है। और मेरे 6 साल पहले जो पुराना लुक है, तो वो लुक डॉक्टर से भी डिस्कस किया, तो शायद इस 4500 ग्राफ्स में ही नेचुरल लुक आ जाएगा बोला। तो अभी तक तो कॉन्फिडेंस है। 6 महीने से 1 साल के अंदर ही रिजल्ट आ जाएगा बोला है, तो तब देखते हैं। ट्रांसप्लांट करने के लिए जब मैं घर में बोला, मम्मी पहले तो बोला था और तो ऐसे शायद ठीक से होगा या नहीं होगा, और सबके दिमाग में ये रहता है सर्जरी है, और उसके बाद हेड में है, उस सेंसिटिव जगह पे है। इसलिए मम्मी को मैंने वीडियोस दिखाया, तो उसके बाद मम्मी को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। पापा को बाद में बताया, जब पूरा मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया मैं करवाना ही है, तो बोला था देखो जो सही लगे तो करवाओ। थोड़ा बहुत डर घर पे है, मगर मेरे को ऐसा कोई डर नहीं लग रहा है। इधर आके और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल रहा है।
आज ब्लड रिपोर्ट आ गया तो सर्जरी शायद कल होगा। तो मैं एक्साइटेड हूँ, वो एग्जैक्ट कैसे ग्राफ्ट इम्प्लांट होगा, कैसे वहाँ पर ही थोड़ा बहुत दिख जाएगा कैसे रिजल्ट आएगा। ये है मेरा स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर किया है। तो अभी हेयरलाइन डिज़ाइन के लिए जाना है। अभी हेयरलाइन डिज़ाइन के लिए जा रहा हूँ सर्जरी के लिए। तो उसके बाद देखते हैं कैसे ट्रांसप्लांट होता है। जो भी एक्सपीरियंस रहेगा सर्जरी का वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हेलो गाइस, मेरा नाम माहिरुल इस्लाम। देख सकते हैं आज मेरा सर्जरी कंप्लीट हो गया। 4800 ग्राफ्ट लगे हैं और ओटी में जाने के पहले थोड़ा नर्वस था, कितना पेन होगा कैसा वगैरह को बहुत सोच में आ रहा था। जब ओटी में गया वो पहले डॉक्टर आके थोड़ा हौसला बढ़ाया। उसके बाद जब एनेस्थीसिया दिया तो थोड़ा बहुत पेन है, उसके बाद कुछ नहीं पता चला, सब सिंपल। मेरा सर्जरी 8 घंटे का था। उसके दौरान डॉक्टर ने बहुत बार आके पूछा कुछ प्रॉब्लम है और क्या वॉशरूम जाना है, भूख वगैरह के बारे में। तो मैं इसके दौरान 2 बार वॉशरूम गया, साथ में ही लेके गया था। और मेरा सर्जरी QHT टेक्निक से हुआ है। QHT टेक्निक में वो ग्राफ्ट पीछे से निकल के इंस्टेंट सामने ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, इसलिए मैं इस टेक्निक को चूज़ किया। ट्रांसप्लांट होने के बाद जब मैं ओटी से बाहर निकला, शीशे में मैं खुद को देखा, हेयरलाइन जो बना वो नेचुरल लग रहा है। तो उसके बाद में जब रिजल्ट पूरा आ जाएगा तब देखा जाएगा कैसा है। अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा बहुत बढ़िया रहा है। जब मैं PRP सेशन के लिए आऊँगा तो मेरा जो हेयर की ग्रोथ है वो आपके साथ शेयर करूँगा। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.